ऑलराइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित खरे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बाइनरी पाठशाला में। और आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है ईमेल स्लाइसर। तो आखिर ये ईमेल स्लाइसर क्या होता है, क्या ज़रूरत है, करेगा क्या और हमें इसको क्यों बनाना है, राइट। सबसे पहला जवाब, पहला सवाल जो मैं डील करने वाला हूँ वो है कि आखिर इसे क्यों बनाना है। इसे बनाना है ताकि हम पाइथन के कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को आज बहुत ही गेमिफाई तरीके से समझ सकें, सीख सकें। सेकंड सवाल कि ये होता क्या है ईमेल स्लाइसर। ओके। सो इसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि आप लोग बहुत सारे तरीके के ईमेल्स देखते होंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखते होंगे xyz@gmail.com, xyz@outlook.com, xyz@amazon.com, राइट। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो लोग जानते हैं कि उन लोगों का @intel.com, @facebook.com, इस तरह के बहुत सारे ईमेल्स उन लोगों को मिलते हैं, राइट। तो उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को डील करने के लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ईमेल को इनपुट लेके ये बता सकते हैं कि वो ईमेल का यूज़र नेम कौन है और वो ईमेल किस कंपनी से एसोसिएटेड है, राइट। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो आपको लाइफ टाइम बहुत काम देने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ऑब्वियसली हम एक इनपुट लेने वाले हैं, राइट। किसका? ईमेल का इनपुट लेंगे। जो भी वैल्यू है उसको हम इनपुट लेंगे यूज़र से। इनपुट लेने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे इनपुट। आई से एंटर योर ईमेल, राइट। इसके बाद क्या? इसके बाद हम कहेंगे, हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन का जिसका नाम है स्प्लिट। ओके। तो स्प्लिट फंक्शन आखिर क्या होता है? स्प्लिट फंक्शन एक्चुअली में वर्क ये करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेता है और उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, नॉट हेयर, एक्स वाई जेड कॉमा, आई टेक दिस एज इन द कॉमेंट पार्ट, एक्स वाई जेड कॉमा ए बी सी कॉमा जे के एल, राइट, एनी स्ट्रिंग। अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग यानी क्या? स्ट्रिंग यानी इस पूरी स्ट्रिंग पे अगर मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँ और उसे डिलीमीटर, क्या वर्ड बोला मैंने? डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या होता है? डिलीमीटर इज़ द सिंबल। कौन सा सिंबल? सिंबल यानी निशान, चिन्ह, राइट। सिंबल, वो सिंबल जिसको हम एक ब्रेक पॉइंट की तरह यूज़ करने वाले हैं। ब्रेक पॉइंट मतलब क्या? ब्रेक पॉइंट ये किस चिड़िया का नाम है? ब्रेक पॉइंट किसी चिड़िया का नाम नहीं है। ब्रेक पॉइंट यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से हम उस स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कि इस केस में फिर ब्रेक पॉइंट क्या होगा? इस स्ट्रिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग कॉमा से डिवाइड हो जाए, यानी तीन अलग अलग स्ट्रिंग में बट जाए। तो मैं बोलूँगा कि हे स्प्लिट फंक्शन, कॉमा को यूज़ करो किसके लिए? डिलीमीटर के लिए। ओके। तो इसको लिखने से क्या होगा? इसको लिखने से ये होगा कि ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये कॉमा ले लेगा, ठीक है। ये किस पे अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। अच्छा, और फिर क्या करेगा? फिर ये इसको तीन स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देगा। कैसे? देख लेते हैं। ये कहेगा पहली स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, अच्छा, दूसरी स्ट्रिंग है ए बी सी, अच्छा, और तीसरी स्ट्रिंग है जे के एल। अरे, तो भैया ये कॉमा कहाँ गया? कॉमा कॉमा तो स्प्लिट फंक्शन खा गया। खा गया? क्यों खा गया? अरे, उसको हमने बताया कि वो डिलीमीटर है। डिलीमीटर को वो अलग से किसी स्ट्रिंग की तरह नहीं मानता है। डिलीमीटर इज़ द सिंबल जिसका यूज़ करके वो स्ट्रिंग को तोड़ने वाला है। तो स्ट्रिंग उसने तोड़ दी। तो सीमेंट कहाँ गया? सीमेंट वो ले गया। तोड़ने के बाद, बिल्डिंग को या दीवार को तोड़ने के बाद सीमेंट का क्या करोगे? इसीलिए वो सीमेंट को ले गया। क्या बचा? एट द एंड तीन स्ट्रिंग्स बची, या जो कि है एक्स वाई जेड, ए बी सी और जे के एल। अच्छा,
तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉमा की जगह ये पास करता तो क्या ये वर्क करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला सिंबल है ही नहीं। अच्छा, तो अगर ये इसकी जगह पे यहाँ पे ये होता तो क्या होता? तो फिर ये स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइड होती, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अच्छा, अभी समझा। ओके 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 ओके। तो कोई भी सिंबल हो सकता है? हाँ, कोई भी सिंबल हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पे ए बोल दूँ तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो पहली स्ट्रिंग हो जाएगी तुम्हारी ये और दूसरी स्ट्रिंग हो जाएगी तुम्हारी ये। अच्छा, ओके 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 ओके। तो इसमें सिंबल, डिजिट, नंबर कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, बस वो स्ट्रिंग का पार्ट होना चाहिए। और अगर मैं इसमें कुछ भी ना पास करूँ तो क्या होगा? कुछ भी ना पास करूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं पास करूँगा तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, ये हर एक कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, ये तो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको, पहले ही देख लेते हैं इसको। मैं बोलूँगा टेस्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे और यहाँ पेस्ट किया। ओके, कॉपी नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? तो विंडोज़ का कीबोर्ड और मैक का कीबोर्ड में डिफरेंस है। दिन भर विंडोज़ का कीबोर्ड चलाने के बाद जब मैक के कीबोर्ड पे आते हैं तो शिफ्ट करने में काफ़ी दिमाग चलाना पड़ता है। ओके, तो मैं कहूँगा आर ई एस इक्वल्स टू टेस्ट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और दिस। अच्छा, अभी क्या होगा? और मैं बोलूँगा प्रिंट आर ई एस। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको ये दो लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए कि आखिर ये वाला फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने टेस्ट स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल के अंदर इस सैम्पल स्ट्रिंग को सेव कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने आर ई एस के अंदर ये टेस्ट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट को सेव कर रहा हूँ। यानी मैं टेस्ट स्ट्रिंग के ऊपर इस स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और उसे आर्ग्यूमेंट यानी स्प्लिटिंग डिलीमीटर का यूज़ क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं, एम्प्टी कोट्स दिए मैंने। स्ट्रेंज। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। मैं अगर इसको रन कराऊँ अभी, ओके, तो इसने क्या दिया? इसने एरर दिया। ओके, क्या कह रहा है? एम्प्टी सेपरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको ये फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, माय बैड। तो अभी मैं क्या करूँ? अभी अगर मैं इसको चेंज करके इसको बोल दूँ कि इसकी जगह ये यूज़ करो तो क्या होगा? तो ये होगा, मैं इसको रन कराऊँ तो इसने सही तरीके से इस पूरी स्ट्रिंग को दो अलग अलग स्ट्रिंग में डिवाइड करके उसको एक लिस्ट में सेव करके हमें प्रिंट कर दिया है। अभी अगर मैं अलग से कहूँ कि मेरे को सिर्फ इसका पहली वैल्यू प्रिंट करा के दे दो तो ये क्या करेगा? ये पहली वैल्यू को प्रिंट करा के दे देगा। और मैं कहूँ कि दूसरी वैल्यू को प्रिंट करा के दे दो तो ये उसको भी प्रिंट करा के दे देगा। ओके, ठीक है, समझा। तो क्या इसमें हर बार पैरामीटर पास करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहीं पास किया था अभी तब तो फिर एरर आ गया था। तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फिर स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कहूँगा टेस्ट एस टी आर डॉट स्प्लिट। तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे तो हम स्प्लिट के अंदर कोई फंक्शन कुछ बता भी नहीं रहे हैं उसको कि स्ट्रिंग होना चाहिए, खाली दे रहे हैं। फिर से एरर देना चाहिए ये तो। चलो रन करा के देखते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने इसको रन कराया बट ये एरर दे रहा है, लेकिन इस बार एरर थोड़ा डिफरेंट दे रहा है। ये कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब आर ई एस वन के अंदर कुछ वैल्यू आई है और हम जब आर ई एस वन को रेफ़र कर रहे हैं तो आर ई एस वन में कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आर ई एस सिर्फ प्रिंट करके देखें तो क्या होगा? ओके, इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा दिया, राइट? इसने कोई स्प्लिटिंग नहीं करी, इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही एक लिस्ट के अंदर सेव करके वापस फेंक दिया। मतलब कि स्ट्रिंग डिवाइड नहीं हुई। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था? मैंने तो स्प्लिट करने को बोला इसको, बट ये स्प्लिट नहीं हुआ। तो फिर तो मतलब ये फंक्शन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मतलब आर्ग्यूमेंट पास करना ज़रूरी है? नहीं, एक्चुअली एक तरीका है, वो स्पेशल केसेस में वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे
XYZ कॉमा के बाद मैंने स्पेस दिया होता तो क्या होता? रन करा के देखते हैं। ओह, अच्छा, मतलब अगर मैं अंदर कुछ भी पास ना करूं तो क्या होगा? तो वो एम्प्टी स्पेस को एज अ डिलीमीटर लेगा। अच्छा, मतलब एम्प्टी स्पेस इज द डिफ़ॉल्ट डिलीमीटर। ओके, ओके, मतलब कि इस स्प्लिट फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई कैरेक्टर पास कर रहा हूँ, कोई सिंबल पास कर रहा हूँ तो वो डिलीमीटर बन जाएगा, और अगर कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ तो एम्प्टी स्पेस ही डिलीमीटर बन जाएगा, और उसे जहाँ भी एम्प्टी स्पेस दिखेगा उस जगह से वो स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ देगा। अच्छा, एक और करके देखें? बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और स्पेस बना दिया, फिर से रन किया, ये देखिए, ओह वाओ, यस, समझ में आया। मतलब अगर हम स्प्लिट फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं करेंगे, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं देंगे, तो वो सिर्फ ब्लैंक स्पेस को एज अ डिलीमीटर यूज़ कर लेगा। ओके, समझ गए, ठीक है। अभी क्या, अभी वापस आते हैं अपने ईमेल स्लाइसर के ऊपर। हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पूरे को हटा दे रहा हूँ और ठीक है, यहाँ आ जाते हैं वापस से। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा और नीचे चलते हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ काम की चीज़ दिखे। ओके, वापस से आते हैं। मैंने क्या कहा? यूज़र से बोला कि आप अपना ईमेल एंटर कर दो। ओके, फिर मैंने क्या बोला? मैंने RES नाम के वेरिएबल के अंदर सेव किया। क्या सेव किया? मैंने इसको बोला ईमेल पे स्प्लिट फंक्शन चलाओ। हाँ, स्प्लिट फंक्शन तो हमने अभी अभी पढ़ा। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं कोई एक मेरा ईमेल है, मान लो टेस्ट सैंपल के लिए, मान लो मैं कोई मान लो क्या माने @IPL.com। ओके, मैंने बोला rohit.sharma@IPL.com। ओके, और लेट्स से mumbai-indians.com। अभी करेंटली तो मुंबई इंडियंस में ही है भाई, आगे का पता नहीं, बट mumbai-indians.com ही मैं लेता हूँ। और rohit.sharma@mumbai-indians.com, ठीक है। तो इस ईमेल में अगर मेरे को पता लगाना है कि इसमें मेरे को अपने प्रोग्राम को इतना दिमाग देना है, मेरे को अपने सॉफ्टवेयर को इतना दिमाग देना है कि वो ये बता पाए कि ये जो ईमेल आईडी आ रही है ये किस कंपनी की आ रही है और इसको चलाने वाला पर्सन कौन है, ये दो अलग अलग चीज़ें मेरे को पता हो, तो मैं कैसे करूँगा? मैं डायरेक्टली कहूँगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल को क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो। किस में स्प्लिट कर दो? स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल @। अच्छा, ओके, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, फिर मैं बोलूँगा प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? द यूज़र नेम ऑफ द पर्सन इज़ क्या? मैं कहूँगा RES 0, ठीक है। वापस से प्रिंट कमांड लगाऊंगा, द कंपनी, द वर्क कंपनी ऑफ द पर्सन इज RES 1। ओके, ठीक है। मैं इसको रन कराया, इसने मेरे से बोला कि ईमेल डालो। मैंने बोला rohit.sharma@mumbai-indians.com। ओके, वाओ, ये वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन mumbai-indians.com नहीं चाहिए मुझे, मुंबई इंडियंस चाहिए बस। मैं वो कैसे निकालूं? बहुत इजी है। मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा इस नॉर्मल फर्स्ट स्प्लिट के बाद क्या करो, फर्स्ट स्प्लिट के बाद इस वाले को RES 1 जो आ रहा है इसको दोबारा स्प्लिट करो। मैं कहूँगा डॉट स्प्लिट किसके ऊपर? डॉट के ऊपर। और फिर क्या करो? ओके, इतना रन करा के देखते हैं क्या होता है। इतना रन कराने पे वापस से मेरे से इसने क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला rohit.sharma@mi.com। चलो ठीक है, सिंपल शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, या चलो पूरा ही ले लेते हैं, mumbai-indians.com। मुंबई इंडियंस और कॉम दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना प्रिंट कराना है। मैं कैसे करूँ? तो अगर ऑब्जर्व करो, ये पूरा एक स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रिंट हुई है। लिस्ट के अंदर दो स्ट्रिंग रखी हुई हैं। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली कह दूँ 0,
तो क्या ये सिर्फ मुंबई इंडियंस प्रिंट करेगा? बिल्कुल करेगा, कैसे नहीं करेगा, आओ देखते हैं। मैंने बोला rohit.sharma@mumbaindians.com। यस, परफेक्ट। इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और भी क्रिएटिव कुछ एग्जांपल्स लेके आ सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन से इंडिविजुअली कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर पाइथन में किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई छोटे या बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप स्प्लिट फंक्शन के बिना एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, राइट। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको पढ़ के समझ के इसके जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस अगर आते हैं कि स्पेशल कुछ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास किए जाते हैं, उन सबको पढ़ के इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ।